शांति वाचस्पताय शांतिर्विश्वे मर्यादिशुद्धि मर्यादि शांति और के महान खड़े हैं। इधर जी भाव से कि कृपया वे मंच पर आए और न्यायमंत्री आईएस श्रीवास्तव साहब का स्वागत करें। इस सभागार में उपस्थित न्यायाधीशगण, कर्मचारीगण, अभिभाषक बंधुओं, आज के इस उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय न्यायमूर्ति विजय कुमार जी शुक्ला, आप 27 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुके हैं। आप न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त होकर वर्तमान में इंदौर ब्रांच में काम कर पदस्थ है। साथ ही मधुरभाषी, सरल स्वभावी है। आपके साथ में कोई भी सीधे जाकर संपर्क कर सकता है। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री विक्रम दुबे जी को। आप सबको विदित है कि पूर्व में हम सब मध्य प्रदेश अधिवक्ता परिषद के नाते कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। कार्य के विस्तार की दृष्टि से 2019 में हमारा प्रदेश 3 अलग अलग प्रांतों में, मालवा प्रांत, महाकौशल प्रांत, मध्य भारत प्रांत, जो हमारे 3 हाईकोर्ट है उसके हिसाब से विभाजित होकर हम जिलों में और उसके बाद तहसीलों तक पहुँचे। हमारे प्रांत के अंदर मालवा प्रांत में 16 जिले आते हैं और 16 जिलों के साथ में लगभग 52 तहसील प्लेसेस है जहाँ पे एडीजी और जेएमएफसी महोदय कार्यरत है। तो हमारे कार्य का जो क्षेत्र होता है, जो यूनिट होती है, वो जहाँ तक इकाई बनी हुई है, जज साहब बैठे हुए वहाँ तक है। तो आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि मालवा प्रांत के सभी 16 जिलों में और लगभग 35 तहसीलों में अधिवक्ता परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता काम कर रहे हैं कार्यकारिणी के रूप में। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे अतिथि श्री मनोहर ममतानी जी को कि कृपया भारत के नवनिर्माण में कहीं इस विधि के साथ साथ बढ़ते हुए कुछ कर गुजरने को तत्पर है और उसी का परिणाम है कि
कि आज हम यहाँ भारतीय न्याय शास्त्र पर बात करने बैठे हैं, क्योंकि अब तक हम लगातार इस नए भारत, स्वतंत्रता के बाद के भारत जिसका अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, उसमें हम जिस न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए थे वो शायद कुछ हद तक ब्रिटिश काल से आगे बढ़ते हुए आई थी, लेकिन संविधान में हमारे कई प्रावधान विभिन्न देशों के संविधानों से लेते हुए उस समय जो भी हमें समीचीन लगा हमने उसे समाहित करते हुए अपने विधिवेत्ताओं की ही सहायता से उस भारत संविधान का निर्माण किया, जिसके अंतर्गत आज हम विधि का शासन स्थापित करने के लिए पुनः इस पूरे सभागार में बैठे हुए सभी लोग तत्पर और अग्रसर रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन निरंतर करते हैं। आज बात भारतीय न्यायशास्त्र की भी हो रही होगी, और अब तक स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के 75 वर्ष हमने जिस न्याय व्यवस्था के अंतर्गत कार्य किया है और अभी भी आगे करते रहेंगे जब तक कि वो बदलाव। न्यायदान के लिए जो अभी की बातें चलती हैं उसमें हम बराबर ये देखते हैं कि कुछ कमजोर वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, निर्धन ये व्यक्ति हम तक नहीं पहुंच पाते। शायद धीरे धीरे ये प्रयास भी अब इस स्तर तक पहुंच चुके हैं कि विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लगातार संपर्क करते हुए हम उसके साथ जुड़कर इन सब कार्यों को करने में आज सक्षम हो गए। हम लोग ऐसे व्यक्तियों को न्याय प्रदान करने का प्रयास करें जो अपने आप में सक्षम नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके लिए भी हम आगे बढ़कर कार्य करने का प्रयास करें। प्रोजेक्ट्स में कभी इसको जिक्र ही नहीं किया भारतीय ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो अधिवक्ता परिषद का हर 3 साल में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस होता है, उसका एक टीम टॉपिक होता है। तो 2021 दिसंबर का हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का टीम टॉपिक था भारतीय ज्यूरिस्प्रूडेंस। जस्टिस नजीर अहमद जो सुप्रीम कोर्ट का जज था उस समय पर, अभी वर्तमान का आंध्र प्रदेश का गवर्नर था, उन्होंने उस सब्जेक्ट को टच किया ऐसे भारतीय ज्यूरिस्प्रूडेंस करके। तो पूरा मीडिया में लगभग 6 महीने डिस्कशन हुआ उसका बारे में। तो मेरे को भी लगा यार हमने तो भारतीय ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक टर्म कॉइन कर लिया पब्लिक डोमेन में और डिबेट चल रहे हैं, पर एज ए वकील हम क्या कर सकते हैं इसमें? कितना लोग अभी डोंट यूज प्लास्टिक करके वहाँ करते हैं ना हम लोग। तो हम सोचते हैं कि ये रियो डिक्लेरेशन है, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन है, कोयोटो प्रोटोकॉल, क्या कोयोटो एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल चेंज है, पर हम लोगों ने कभी प्रयास किया क्या कि हमारा ऋग्वेद में ये एनवायरमेंट के एस्पेक्ट, एनिमल क्रुएल्टी के एस्पेक्ट सब जिक्र किया। अथर्ववेद में एयर, वाटर, ये सब प्रोटेक्शन के लिए भी जिक्र किया। तो हम कोई भी कॉन्सेप्ट को हम देखने से वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से एक बार वापस जाना चाहिए हमारा वेद में, स्मृति में देखने से, तो हम लोगों को समझ में आ जाए कि अभी सालमन बिल्कुल भी पढ़ना चाहिए। एट द सेम टाइम हमारा कौटिल्य को भी, गौतम को भी, बृहस्पति को भी, ऐसे लोगों को भी, मनुस्मृति, ऐसे लोगों को भी स्मृति हम लोगों को पढ़ने से क्या होता है कि जो हमारा भारतीय थॉट है वो इम्प्लीमेंट होने की संभावना है। तो अच्छा लगा मेरे को कि सैटरडे का दिन में भी भारतीय ज्यूरिस्प्रूडेंस में कम से कम 700 लोग ऐसे बैठ के सुन रहे हैं, और ये अच्छा आरंभ है। और हम लोग आगे ज्ञानी साहब को सुनेंगे और वो बताएंगे, मार्गदर्शन देंगे हम लोगों को, और भी हमारा जीवन में भारतीय ज्यूरिस्प्रूडेंस को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रित करूंगा, माननीय न्यायमूर्ति श्री विजय शुक्ला जी। विषय जो आज का है उसमें भरत जी ने बहुत ही अच्छे से
शब्दों को रखा है। आपने जो विषय चुना और वो है भारतीय न्याय शास्त्र। प्रश्न उठता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले या ब्रिटिश काल आने से पहले क्या कोई न्याय व्यवस्था थी नहीं क्या? ऐसा नहीं है। जब हम अगर इसको देखें कि प्रिमिटिव स्टेज पर जाएं, जब कोई सोसाइटी जैसी चीज नहीं थी, जंगल राज था, माइट इज राइट का सिद्धांत चलता था, आदमी इनसिक्योर फील करता था, कोई किसी को मार सकता था, कोई किसी को से उसका दैहिक शोषण कर सकता था। तब लोगों ने मिलकर एक समूह बनाया और आपस में संगठित होकर उन्होंने तय किया कि हम किसी एक व्यक्ति को ऐसे पावर्स दे दें जो हमारी सुरक्षा करे। और वहीं से राज्य शब्द का कंसेप्ट आया। उन्होंने अपनी सारी शक्तियां, लोगों ने कहा कि हमारे बिहार पर आप हमारे सारे निर्णय लेंगे। और ऐसा करके उन्होंने एक व्यक्ति राज्य, मतलब आज का राज्य नहीं, एक व्यक्ति को अपने सारे अधिकार सौंपे और उसको राज्य का नाम दिया। इस तरीके से धीरे धीरे एक सिविलाइज्ड सोसाइटी बनती चली गई। प्रारंभ में कोई रिटर्न कोर्ट नहीं था। ऐसा नहीं था कि कोई रिटर्न था, लिखित में कोई आज के तरीके से कानून बने हुए थे, ऐसा नहीं था। उस समय अगर हम देखें तो मुख्यतः राजा जो भी निर्णय लेता था वो धर्म का सबसे बड़ा आधार बनाता था। और जैसा अभी ममतानी जी ने कहा कि अखिल भारतीय परिषद अधिवक्ता परिषद का मोटो भी न्याय मम धर्म है। तो निश्चित रूप से न्याय और धर्म एक दूसरे के प्रायः अजी हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। बहुत बहुत धन्यवाद न्यायमूर्ति श्री विजय शुक्ला जी। अब हमारे सूत्र है वो वर्तमान में या कई वर्षों से हमारे पूर्वज इस्तेमाल करते आ रहे हैं कि धर्म राजाओं का राजा है और कोई भी धर्म से ऊपर नहीं है। अब मैं आपके सामने आमंत्रित करता हूं उस हस्ती को जिनका नाम जैसा है काम भी बिल्कुल वैसा है। श्री वीडी ज्ञानी साहब कृपया आए और अपने आशय वचनों से हमें अनुग्रहित करें। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् तथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। के पथ पर चलने का और उस न्याय के लिए आप जुझारू हैं, जिस न्याय के लिए आप लड़ते हैं, न्यायात् तथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा, न्याय का पथ अंगीकार कर लेने के बाद वो लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी रहती है तो रहे, जितनी गच्छतु वा यथेष्टम, जाती है तो जाए, जितनी जाना हो चली जाए। अद्यैव मरणमस्तु, इसी क्षण मौत आती हो तो आ जाए। युगान्तरे वा, युगों युगों के बाद आएगी, बूढ़ा हो जाएगा मेरे जैसा, तब आना हो तो आए। न्यायात् तथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। अब ये थर्मामीटर आपको मैं दे रहा हूं। आप सोचिए एक ऐसा जमाना था जहां पर राम शास्त्री प्रभु ने पेशवाओं के मुख्य न्यायाधीश, उस पेशवा साम्राज्य में उस राम शास्त्री का फैसला, नारायण राव की हत्या की गई और नारायण राव की हत्या के बाद वो रघुनाथ राव पर पेशवा पर ही मुकदमा, वो न्यायाधीश कैसा होगा जिसने राजा को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। वो आनंदीबाई थी, ये दूसरी मुलजिम नंबर 2, एक्यूज नंबर 1। वो राम शास्त्री प्रभु ने अपने मरण, अपने जीवन की लक्ष्मी, कोई भी हमारे वो न्याय की पद्धति और उसका एक आपको छोटा सा उदाहरण हुआ। ये आज समाज में उस कालखंड से गुजर रहे हैं जो आज से 75-78 के वर्ष में
जो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश महोदय थे, आप सब किसी न किसी बार से आए हैं, मैं अधिकांश सबसे परिचित हूँ। आप रतलाम में नरेंद्र सिंह पुरोहित थे, दयाशंकर जी गोरा थे, यहाँ पर नवनीत जोशी थे, धार चले जाए तो राज पुरोहित जी थे, निसार अहमद अभी हैं, इन सबसे आप खरगोन चले जाए तो रामचंद्र जी गिल्लोरे थे, वहाँ पर दूसरे सारे सबसे ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो नहीं बाकी। ये बात और है, यहाँ बताया गया है रतलाम के बारे में कि यहाँ की सेब और बहुत प्रसिद्ध होती है। मेरे अनुज ने यहाँ के रतलाम स्टेशन से बाहर निकलते ही जो कचौरी अगर खाई होती तो पता लगता है कि बेटा जा बकरे तेरी गीत क्या है। आप आर्टिकल 14 हमारे संविधान को लेकर देखिए, समानता समान अवसर, तो इससे बढ़कर और दृष्टांत क्या होगा। माँ ने हमेशा उसको एक ही बात कही, यतो धर्मस् ततो जया, तू जीतेगा या पांडव जीतेंगे ये मैं नहीं कह सकती, जिसके साथ धर्म है जीतेगा। और यही हम बहुत बात बकवास करते हैं, कहूँ चलेगा कि हम धर्म निरपेक्ष, अरे तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट का सील, तुम्हारा आदर्श वाक्य, आदर्श वचन, सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला उठा दो पर ये यतो धर्मस् ततो जया, जीतेगा वो जो जिसके साथ धर्म है, जो धारे धर्म। उस 5 सेक्शन में हमारा भ्रष्टाचार का जो व्यवहार था, रिश्वतखोरी का, वो सब उसमें समाहित था, उसमें निपट जाता था। आज़ाद हुए, आपको मालूम है 1948 में सबसे पहला, 47 अगस्त में आज़ाद हुए, 1948 में हमको सबसे पहला कानून बनाने की क्या जरूरत पड़ी, और वो कानून बना प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। आज़ाद होने के बाद तरक्की करते रहो, और आज़ादी के बाद जिस प्रकार का आचरण व्यवहार हमारे शास्त्र ने कहा, आचार परमो धर्म, धर्म कुछ नहीं है, हमारा आचार क्या है, वो आचार परमो धर्म। उस भारतीय संस्कृति को, उस आदर्श को भूलकर अंडर द टेबल जो कुछ हो सकता है, आचार परमो धर्म भूल गए, ये धर्म की बातें। और धर्म सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है। धर्मस्य मूलम अर्था, अर्थस्य मूलम राज्यम, धर्म का मूल अर्थ चाहिए, लेकिन वो मैंने जो पहले कहा वो यशोधन चाहिए, वो ऐसा नहीं जो बताया नहीं जा सके, वरना ठीक है परिस्थितिवश कई बार, और आज जो हम वास्तविकता देखते हैं, कसूर मैंने नहीं किया, कसूर मैंने नहीं किया, रोटी की कसम, भूख की आग में ईमान निकल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय यानी रतलाम जिले के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के सम्मान एवं आधार प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अधिवक्ता परिषद की रतलाम इकाई के अध्यक्ष श्री सतीश त्रिपाठी जी। वरिष्ठ अधिवक्ताओं एवं मरणोपरांत वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान एवं न्यायिक क्षत्रिय चतुश्रेणी कर्मचारियों का सम्मान किया जा रहा है। सर्वप्रथम वरिष्ठ अभिभाषक श्री लालचंद यूपी साहब से अनुरोध है कि वह मंच पर पधारे। आदरणीय लालचंद यूपी साहब, आपका सम्मान न्यायमूर्ति महोदय अन्य अतिथिगण द्वारा किया जा रहा है। वरिष्ठ अभिभाषक श्री चंद्र सिंह जी पवार साहब से अनुरोध है कि वह भी पधारें। श्री वीए कटकाई साहब, वरिष्ठ अभिभाषक श्री शिवराम जी पाटिल, जो विगत 40 वर्षों से निरंतर अभिभाषक के व्यवसाय में कार्यरत हैं। आपकी राजस्व मामलों में अच्छी जानकारी है और आप तहसील स्तर के अनेक मुकदमों पर आपने अच्छे से कार्य किया है। श्री शिवराम जी पाटिल अभिभाषक, आप सिविल मामलों के जानकार हैं और अनेक संस्थाओं के कानूनी सलाहकार हैं। विधि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले मरणोपरांत भी अभिभाषकों
शासकीय अभिभाषक रहे हैं उनके सुपुत्र जो अपर लोक अभियोजक हैं श्री सौरभ सक्सेना जी की आज और श्री के सक्सेना साहब का पुरस्कार करना है। आपने अनेक मामले शासन की ओर लेते हुए सुलझाए हैं और शिविर का रेखा शर्मा उनकी पुत्री उनका पुरस्कार ग्रहण करें। इस वर्ग का सम्मान किया जा रहा है। न्यायिक कर्मचारी की ओर से 33 श्रेणी की सबसे वरिष्ठ कर्मचारी 33 श्रेणी के वरिष्ठ कर्मचारी हैं श्रीमती आशा राज पुरोहित, उनका भी अभिनंदन किया जा रहा है। 30 जून को शायद आपका सेवानिवृत्ति का भी समय है। 40 वर्षों से निरंतर सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं श्री कैलाश सिंह बागी। के रूप में नियुक्ति हुई है श्री प्रशांत ग्वालियर जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वह भी मंच पर पधारे। उनका भी अभिनंदन अधिवक्ता परिषद रत्तांग की ओर से किया जा रहा है कि रत्तांग के अभिभाषक हाईकोर्ट इंदौर में शासकीय अभिभाषक के रूप में कार्यरत है। प्रथम सत्र का समापन